सत्येंद्र जैन की जो पत्नी है पूनम जैन, वो भी इसमें शामिल है। 8 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं। अगर उनका जिक्र यहाँ पर करते हैं, रामप्रकाश ज्वेलर्स के निदेशक हैं नवीन जैन, जिनका नाम निकलकर यहाँ पर सामने आया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ईडी के सामने बयान में बड़ा खुलासा जो है वो वैभव जैन की ओर से यहाँ पर किया गया। बहुत सारी बातें पूछताछ के दौरान यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कल वो तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई थी, जब जो करीबी हैं, सहयोगी हैं, उनके वहाँ से करोड़ों का कैश जो है, सोने के सिक्के, ये सारी संपत्ति जो है वो कहीं ना कहीं ईडी को बरामद होती है। तस्वीरें भी यहाँ पर देखने को मिली थी। सत्येंद्र जैन, जिनसे लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, ईडी लगातार जो पूछताछ यहाँ पर कर रही है, 8 लोग और कहीं ना कहीं अब जांच के घेरे में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ भवतोष जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। भवतोष, 8 और लोग सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए, उनकी पत्नी से पहले भी पूछताछ हो चुकी है और भी बहुत सारे लोगों का नाम सामने आ रहा है। देखिए, करीब 2-3 करीबी लोग इस समय जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, उनका बयान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में लिया जा रहा है और ये वो लोग हैं जो कि सत्येंद्र जैन की शुरू से मदद कर रहे हैं। इसमें वैभव जैन और अंकुश जैन, जिनका बयान कल से लिया जा रहा है और उनके बयान में काफी कॉन्ट्रडिक्शन है, काफी सारी एम्बिग्विटी है और ईडी इनका बयान इसलिए ले रही है क्योंकि इन लोगों ने कैश जो था वो हवाला ऑपरेटर्स को दिया था और यही कैश जो था बाद में इन्वेस्टमेंट के रूप में इनकी शेल कंपनीज में दिया गया था और यही इन्वेस्टमेंट जो था बाद में लैंड जो सत्येंद्र जैन ने 2010-11 के आसपास और 2015 तक ये लैंड खरीदी थी। इसमें ये भी पता चला है कि एक ट्रस्ट है दिल्ली में जिसके पास कई सारे स्कूल्स हैं, उस कंपनी ने भी सत्येंद्र जैन की बहुत सारी मदद की है। वो ट्रस्ट के एक जो चेयरमैन है उनको भी ईडी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में इस समय घेरे में ले रखा है। इस कंपनी में इस ट्रस्ट के एक डायरेक्टर है, उसको भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने उसका भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया हुआ है। तो इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सत्येंद्र जैन के बहुत करीबी हैं और शुरू से सत्येंद्र जैन की मदद कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये कह रखा है कि इसमें अंकुश जैन और वैभव जैन ऐसे लोग हैं जो कि सत्येंद्र जैन की शुरू से मदद कर रहे हैं और इनकम टैक्स ने इनका बयान दर्ज किया था और उन्होंने इनकम टैक्स ने और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये कहा है कि ये वो लोग हैं जो कि कलकत्ता में कैश लेके गए थे और हवाला ऑपरेटर्स को ये कैश दिया था। कैश देने के बाद इसी कैश को इन्वेस्टमेंट के रूप में करीब 5 से 6 कंपनी में दिखाया गया था और इसको फिर इन्वेस्टमेंट के रूप में ये 5 कंपनियों में दिया गया था और यही जो पैसा था वो इन्वेस्टमेंट जो था वो बाद में लैंड खरीदा गया था। इसमें एक और बहुत चौंकाने वाली बात जो पता चली है ये था, जब इनके सीबीआई की एफआईआर दर्ज की गई थी तो अंकुश जैन और वैभव जैन के जो परिवार के सदस्य थे उन्हीं के नाम पे बाद में लैंड को ट्रांसफर किया गया था। भवतोष, लेकिन आप भी जानते हैं इस पूरे मामले में किस तरीके से पॉलिटिकली रिएक्शन भी सामने आया आम आदमी पार्टी की ओर से और चूंकि अब ईडी के जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, सत्येंद्र जैन की भी मुश्किलें लगातार जाहिर तौर पर बढ़ रही हैं और इसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिशें भी लगातार की जाएंगी। देखिए, पॉलिटिक्स अपनी तरफ है और इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ है। इसमें ऐसा नहीं है कि सत्येंद्र जैन की पहली बार मुश्किलें बढ़ रही हैं। सत्येंद्र जैन शुरू से इस पूरे केस में इन्वॉल्व थे। जब वो पॉलिटिक्स में थे उससे पहले से इनकम टैक्स उनका बयान दर्ज कर रहा था, उसके बाद सीबीआई ने उनका बयान लिया था, उसके बाद उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी, उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2018 से उनका बयान दर्ज किया था। तो ये नहीं है कि उनके ऊपर ये पहली बार प्रॉब्लम आई है और कल जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो उनकी फिर से कस्टडी ली जाएगी और मैं आपको बता रहा हूं कि जब उनको प्रोड्यूस किया जाएगा तो कई अहम बातें कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट को बताएगी। और भवतोष, देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार बार बार ये कह रही है कि कुछ गलत नहीं किया है, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो ठीक है, जांच होगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भवतोष, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। बढ़ते आगे।